अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। फटाफट एक बार सारे विद्यार्थी जुड़ जाइए। तो साथियों, ये है संस्कृत का पेपर जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से 101% इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बिल्कुल साथियों, फटाफट एक बार आप सभी जुड़ जाइएगा। लास्ट बार मैं बता रहा हूँ, ये पेपर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, टाइम आपके पास में बहुत कम है। चलिए, पहला प्रश्न है इसमें कि मधुमक्खी की जनयति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माधुर्यम। चलिए, अगला प्रश्न है सदैव कुत्र निधेय चरणम। सदैव कुत्र निधेय चरणम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूरत। यानी अपन को सदैव किस और आगे बढ़ना चाहिए, तो वो पूरत यानी आगे की ओर। तो ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। चलिए, अगला है कि ग्रहम शून्यम सुता विना इति पाठ्यस्य क्रम क, यानी जो ग्रम शून्य सुता जो पाठ है उसका सा है, यानी कौन से नंबर का ये पाठ है। तो साथियों, ये है 6ठे नंबर का पाठ है, 6ठ सही आंसर रहेगा। चलिए, अगला है शालिनी ग्रीष्म अवकाशे कुत्र आज्ञस्यन्ति, यानी शालिनी है वो ग्रीष्म यानी गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ आती हैं। तो पितृगृहम, ऑप्शन आ रहेगा इसका सही आंसर। चलिए, अगला है गुणा गुणेषु भवन्ति। चलिए, थोड़ा सा झूम कर लेता हूँ। हाँ, अब देखिएगा, अगला है कि गुणा गुणेषु भवन्ति, तो यहाँ पे हो जाएगा गुणा। ठीक है, ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। साथियों, ये प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से 100% इम्पोर्टेंट है। इसमें से कई सारे प्रश्न का फटाफट सारे प्रश्नों को मैं रिवीजन करवा देता हूँ। सठा लुब्धस्य नश्यन्ति, तो लुब्धस्य नश्यन्ति का मतलब है इसका जो उत्तर होगा यस। तो यहाँ पे हो जाएगा लुब्धस्य यस्य नश्यन्ति, यानी लोभ है वो यस का नाश करता है। तो ऑप्शन ब का इसका सही आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है कि गुआयाम स्वामी, तो यानी गुफा का स्वामी है वो कौन था। एक बार मैं कमेंट देख लेता हूँ आप। ओके, 42 विद्यार्थी देख रहे हैं, क्या बात। ठीक है, ठीक है, आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सभी के कमेंट नहीं देखूंगा, अगर कमेंट देखूंगा तो फिर पढ़ाऊंगा कब, और टाइम बहुत कम है। चलिए, तो यहाँ पे जो प्रश्न है अपना कि गुआयाम स्वामी आसित, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों दधिमती, जो श्रृंगाल है गुफा का स्वामी था, यानी सियार था ना, उसका नाम था क्या था, दधिपुच। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गज परिणाम धार्यन्ति, तो गज परिणाम धार्यन्ति का अर्थ हो जाएगा गजधर। ठीक है, गजधर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। पीब धातु लकार प्रथम पुरुष एक वचनम अस्ति, यानी पीब धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष में एक वचन है वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीबती। ठीक है, ऑप्शन अ रहेगा। साथियों, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला प्रश्न है गत्वा पदे प्रत्यय असति, यानी गत्वा पद है इसमें प्रत्यय कौन सा है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ गत्वा। ठीक है, अगला प्रश्न है, चलिए 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 चलिए, हाँ 11वां प्रश्न ये चुका है आपकी स्क्रीन पे कि विद्यालय इति पदे संधि अस्ति, यानी विद्यालय जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका हो जाएगा विद्याधन आलय। ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। जिन भी विद्यार्थियों ने ऑप्शन स का चुनाव किया है उनका सभी का सही आंसर है। साथ में आंसर लिखते जाएं साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल पेपर में बता रहा हूँ। दयालु भिक्षुम पदस्य चतुर्थी प्रयोज्य, यानी धनम जो दयालु भिक्षुक पदस्य में चतुर्थी है वो क्या है। तो इसमें हो जाएगा भिक्षुकाय। ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर। जिन भी विद्यार्थी ने ऑप्शन द का चुनाव किया है उन सभी का सही आंसर है। क्या मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है आप तक। अगला है पठती पदे लट लकार अस्ति, यानी पठती पद है इसका लट लकार है वो कौन सा होगा, सॉरी लकार कौन सा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा लट लकार। ठीक है, लट लकार हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है उपकार इति पदे क उपसर्ग, यानी उपकार पद है इसमें उपसर्ग कौन सा है वो आपको बताना है, अप अ उप उ या फिर अ। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ब, यानी उप उपसर्ग है। चलिए,
अगली एक संख्या है इति अंक कृते शब्द, प्रश्न आएगा फिक्स है भाई। आप है ना संस्कृत में थोड़ी सी है उनको शब्दों में देख लीजिएगा। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, फटाफट है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट लगेगी। आप यूट्यूब पे बाद में जाके सर्च करना है कि संस्कृत में गिनती, ठीक है। तो ये है भाई आपके 61 है, तो यहाँ पे 61 ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर। षष्ठी का मतलब होता है 60 और ऐसे लिखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में है चतुष्षष्ठी। चतुष्षष्ठी का मतलब होता है आपके 66, तो 66 को संस्कृत में है ना ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सप्तषष्ठी, षष्ठ सप्ती ये है आपका सप्तषष्ठी, और एक षष्ठी तो यही है। साथियों एक बार मैं आपके कमेंट देख लेता हूँ कितने विद्यार्थी जुड़े हैं। वाह भाई 48 हैं। कौन कौन जुड़े हैं? कुमार मुकेश जी, थैंक यू सर। मुकेश जी आपका भी धन्यवाद। भंवर सिंह जी, सर ये पेपर सही है ना? सही दिख नहीं रहा है भाई, जैसा भी दिख रहा है आपको पढ़ना है, फाइनल पेपर है, ठीक है। ये कौन है भाई? ठीक है बोल रहे हैं ये श्यामा बानू मुमल, ठीक है। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है भाई। अब मैं ज़्यादा कमेंट नहीं देखूंगा, ठीक है। ओके अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अब कमेंट आपके बंद कर लेता हूँ मैं। ओके चलिए, रिक्त स्थानानि पूर्यतः यानी खाली जगह को भरना है। तो देखिएगा पहला है इसमें विया या खाली जगह यो ही देवामेव लभ्यते, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों पौरुष, ठीक है। दूसरी खाली जगह देख लीजिएगा आप, तो यहाँ पे हो जाएगा परवत तस्य मूर्धिन्न तिष्ठवंती व्यायाम, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रसाद वाला। तीसरा है समुद्र मासाद, फिर उसके बाद में भवंत्योपया, ठीक है। फिर इसमें सोती हैं खाली जगह तस्य वर्धने आयुर्विद्या यास्वलम, तो इसमें हो जाएगा सतवारी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है तीसरा आपका। तीसरे प्रश्न को देखिएगा, इसमें भी क्या है कि अधोलिखित पद्यो संधि कृत्वा, यानी आगे जो पद लिखे हुए हैं इनका संधि करना है, मतलब विच्छेद तो है। ये विच्छेद का मतलब क्या होता है? अलग करना, और संधि का मतलब होता है जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो ये बिल्कुल ईजी है विद्यार्थी, देखिएगा क्रह धन अर्थम, तो इसका जो संधिपन करेंगे यानी मिलाएंगे तो ये हो जाएगा कृथातम, ठीक है। और ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से देखिएगा दूसरा उपचार धन अथम, तो इसको अपन संधि करेंगे यानी मिलान करेंगे तो हो जाएगा उपसार्थम, और ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो ये संधि से संबंधित 2 प्रश्न आएंगे, आपके ध्यान रखना है। चलिए चौथा प्रश्न, उसित वयन चित्वा वाक्य पूर्ति कुरुत, यानी उसी शब्द का उपयोग करते हुए वाक्य की पूर्ति करनी है, ठीक है। वाक्य की पूर्ति करनी है तो यहाँ पे हो जाएगा यथा राजा तथा प्रजा, यानी जैसा राजा वैसी प्रजा। और यावत फलम न भवति तावत परिश्रम कुरु, यानी आपको जब तक फल नहीं मिलेगा तब तक है ना आप परिश्रम नहीं करेंगे, ठीक है। अगला देखिएगा, अधोलिखित पद्यो धातु प्रत्ययन योज्य लिखित, यानी योज्य लिखना है इनके। तो यहाँ पे ये दोनों को मिलाएंगे तो ये इन दोनों का जो अर्थ निकलेगा वो निकलेगा कृतम, और इसमें लिखेगा गत्वा, ठीक है। चलिए अगला, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लास्ट में मैं आपके लिए लाइव भी आऊँगा 1 बजे। चलिए छठा प्रश्न है कि अधोलिख्यो पद्यो लिंग वचनम च लिखित, यानी ये पद है इनके लिंग और वचन लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कन्या नाम जो शब्द है इसमें लिंग कौन सा है? नाम से पता चल रहा है कन्या, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है, तो आपको लिखना है स्त्रीलिंगम, ठीक है। यहाँ लड़के का नाम आता तो आप क्या लिखते? पुल्लिंगम, लेकिन यहाँ पे लड़की नाम है या फिर कन्या है तो अपन को पता है कि ये कन्या है, वो स्त्रीलिंग में आती है। और कन्यायाम है लिखा हुआ, इसका मतलब है कि बहुत सारी कन्याएं हैं, बहुत सारी कन्याएं हैं तो वो बहुवचन में आ जाएगा। बालकेन, बालकेन का मतलब होता है तो बालक है वो पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पे पुल्लिंग आ जाएगा। और बालकेन ही है, इसका मतलब है कि बालक ही है, तो बालक है वो एक वचन में आ जाएगा। चलिए सातवां प्रश्न है, उपसर्ग पृथक कुरुत, यानी अलग से उपसर्ग करना है। उपगम्य का करना है तो उपधन गम, ठीक है। और समपूज्य का करना है तो समधन पूज्य। चलिए अगला प्रश्न है आपका 8वां,
उचित कथनानां सक्षम आम अनुचित कथनानां सक्षम न इति लिखियते, यानी सही शब्द है या फिर सही वाक्य है उनके आगे आपको आम लिखना है और गलत है उसके आगे आपको न लिखना है। तो निज निकेतनम गिरि चीकरे असति, तो इसमें हो जाएगा आम, मतलब ये सत्य है। ये जैसे शब्द निकेतनम गिरि शीकरे असति, तो इसमें आपको क्या लिखना है, आम, मतलब ये सत्य है। गमनम सुकरम असति, तो ये हो जाएगा न, यानी गलत है। सदैव अग्रे एवं सलिन्यम, तो ये हो जाएगा आम। और पुरतः निधे शरणम, इसमें भी आपका आम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कितने विद्यार्थी जुड़े हैं अभी? ओहो 82 विद्यार्थी, 84। भाई आप लाइक करो ना, लाइक कर दो फटाफट, 100 लाइक करने हैं। सारे विद्यार्थी लाइक करो, दबा के लाइक करो। आपके कमेंट में देख लेता हूँ। बालाराम जी है बोल रहे हैं, मुकेश जी हेलो बोल रहे हैं, रविराज जी हेलो गुड मॉर्निंग, रवि जी आपको भी गुड मॉर्निंग। लवर गेमर्स आप लिख रहे हैं, ओप्पू भावेश जी बोल रहे हैं बेस्ट ऑफ लक संस्कृत, बिल्कुल आपको भी बेस्ट ऑफ। ठीक है सारे विद्यार्थी, ओके मैं वापस जाता हूँ। ओके आपके कमेंट में बंद कर लेता हूँ। हाँ तो जो 9वां प्रश्न है वो है सुमेल करने का, तो पूरत का हो जाएगा पुष्टम, यानी संधि है यहाँ पे। जय भीति का हो जाएगा परिक्यम, सॉरी जय भीति का हो जाएगा भज भज शक्तिम। स्वीक्यम को हो जाएगा, भीति का हो जाएगा साहस, और अनुरक्ति का हो जाएगा आपका विरक्ति, और गमनम का हो जाएगा आगमनम। चलिए अगला आपके जो प्रश्न हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो है शव पाठ्य पुस्तकानां श्लोकद्वये लिखित यो प्रश्नां न स्वात्, यानी आपके अपने पाठ्य 2 श्लोक लिखने हैं जो कि इस पेपर में ना आए हो। विद्यार्थी गाना के 4 श्लोक या फिर 5 श्लोक है वो याद करके जाना है, और श्लोक का अलग से मैंने वीडियो डाल दिया है, वो जाके आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर वो वीडियो आपने देख लिया तो 100% आपके जो श्लोक वाले 5 नंबर ये और 5 नंबर दूसरे, मतलब 10 नंबर है वो नहीं कटेंगे। चलिए यहाँ पे ये 2 श्लोक हैं, ये श्लोक मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि अपने पास में टाइम नहीं है इतना। फिर इसके बाद में अगला जो आपके प्रश्न आएगा वो आएगा घटनाक्रम अनुसार वाक्य को लिखना, मतलब ऐसे वाक्य आएंगे उनको सही क्रम में लिखना, मतलब पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा पहले पे है ना, ये तीसरे नंबर वाला आने वाला है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर वाला है वो दूसरे पे आएगा। फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में 8वें नंबर पे है वो आएगा आपके तीसरे पे। फिर उसके बाद में फर्स्ट वाला आएगा चौथे पे। इस तरह से आपको ये सही क्रम में लिखना है। देखिएगा मैंने लिखा ना, ऐसे ही आपको लिखना है। फिर उसके बाद में ये गंध्यास है, कस्मिन खन खर नामक सिंह प्रवस्ति, यानी कोई एक वन है उसके अंदर खर खर नाम का एक सिंह रहता था। स कदाचित इत्यु भ्रमे सुरात आहार प्राप्ताम, यानी वो भोजन के लिए इधर उधर है वो घूम रहा था। तत्त सूर्यास्ते समय एका महती गुआ दष्टवाम छ असित्यत, यानी सूर्यास्त के समय उसने एक गुफा देखी। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें जो गंध्यास का शीर्षक लिखना है तो शीर्षक क्या हो जाएगा, सुधार्थ सिंह से, यानी भूखा शेर। सुधार्थ का मतलब होता है भूखा, ठीक है। फिर उसके बाद में वने का प्रतिवस्ती शम, तो वन के अंदर कौन रहता है, तो खर खन नाम का सिंह रहता है। उत्तर देने हैं गंध्यास को पढ़ के। चलिए अगला है कि विलस्य वाणी न कदाच में श्रुत्वा अथवा कंठ केनम कथासार हिंदी भाषायाम लिखित, यानी आपको एक कथासार लिखना पड़ेगा। 2 नंबर का आएगा कोई भी पाठसार लिखा हुआ ना, तो अभी आप पासबुक खोलिए, और पासबुक खोलने के बाद में आपको क्या करना है, प्रत्येक की है ब्लैक में, और उसके अंदर जो पाठसार लिखा हुआ है 2 लाइन का है, किसी में 3 लाइन का है, तो किसी में ज़्यादा ज़्यादा 4 लाइन का है। वो पाठसार है ना, आप 6 पाठों तक पढ़ लीजिए अभी, ठीक है। अभी आपके पास में टाइम है तो 6 पाठों तक आपको पाठसार अभी पढ़ लेने हैं, और उनमें से एक पाठसार आपके पक्का आएगा, क्योंकि 2 आ रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन में। एक तो विलस्य वाणी न कदापि, कंठ केनम, ये जो कि आपका 5वां पार्ट है, और ये आपका दूसरा पार्ट है। यहाँ पे 2 दे रखे हैं, लेकिन मैं सुझाव दे रहा हूँ कि आप पहले 6 पार्ट है उनके पार्ट सार देख लीजिए। ज़्यादा समय है आपका नहीं लगेगा, ओनली फॉर आपको 15 मिनट लगेंगे इन 6 पार्टों को पढ़।
क्योंकि इतने ही हैं, दो दो तीन तीन लाइन के हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कंठ केनम वाला दिया है, रेखांकित पदानाम आद्य प्रश्न निर्माण कुरुत, यानी रेखा जहाँ पे दे रखी है ना, वहाँ पे आपको क्या करना, प्रश्न निर्माण करना है। विद्यार्थी ये सबसे सरल होता है, जैसे कि गुणा गुणेशु गुणा भवंती, तो यहाँ पे गुणा लिखा हुआ है ना, उसकी जगह पे आपको के लिख देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा के गुणा सु गुणा भवंती, के गुणा सु भवंती। फिर उसके बाद में दूसरा है आपकी नद शुष्वा द्वितीय भवंती, तो यहाँ पे का आ जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, इसमें प्रश्न निर्माण करना है, ठीक। फिर उसके बाद में व्याद व्याघ्रे जालात बही निसारत, तो व्याद की जगह पे आपको क्या करना है, क कर देना है, ठीक। व्याद यहाँ पे नहीं लिख सकते, लिखें तो आप व्याघ्र जालात की जगह कस्मात बही निसारियत, ठीक है, इस तरह से आप कर देना। फिर उसके बाद में ताम प्रश्नानाम पूर्ण वाक्य उत्तरम, वाक्य के अंदर एक लाइन के अंदर आपको उत्तर लिखना है। चल, वयम कस्या दिशि अग्रेसरम, तो वयम डिजिटल भारत दिशि इति अस्या दिशि अग्रेस्याम, ये भाई प्रश्न आपके आने वाला है, मेरे हिसाब से 100 फिक्स है, 100% ये प्रश्न है, ये फिक्स है, ठीक है। डिजिटल भारत वाला जो आपका पार्ट है उसको थोड़ा सा आप भी देख लीजिएगा, अभी टाइम तो वैसे आपके पास में कम है, लेकिन भी देख लेना है, क्योंकि इनमें से प्रश्न ये आएगा। वयम कस्या दिशि अग्रेसरम, तो आप किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो हम डिजिटल भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखना वयम डिजि भारतम इति अस्या दिशि अग्रेसरम, ठीक है। अगला है कि संसलेन वने की कृत्रम, तो संसलेन वने जालम प्रस्यारती, यानी वहाँ पे जाल बिछाया हुआ था, क्या था, वन के अंदर जाल था, अपन जाले तो बोलते हैं ना, जाली होती है जो शिकारी बिछाता है, तो वही जालम था, ठीक है। चलिए अगला है केशा समवाय सप्त गिन्य इति कथ्य, तो सप्त राज्यानाम इति सप्त भागिनी कथ्य, ठीक है। सप्त राज्यानाम, राज्यानाम, ठीक है। राकेश शालिनी कुत्र गंतु कथ्यति, राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कह रहा था, तो चिकित्सकों प्रति शालिनी गस्यन्तु, यानी चिकित्सक के पास में जाने का बोल रहा था राकेश, ठीक है ना, शालिनी को, ये ध्यान रखना भाई, चिकित्सक के पास में, तो चिकित्सक को संस्कृत में क्या लिखेंगे, चिकित्सक को, चिकित्सक को, ठीक है। अगला है कस्य यश नश्यन्ति, ये मैंने अपसद में भी दिया था, यानी किस कौन है वो यश का नाश करता है, तो यहाँ पे है लुब्धस्य यस्य नश्यन्ति, यानी लोभ है वो क्या करता है, यश का नाश करता है। चलिए सेकंड है इसमें कि भारत जनायाम के परिपूता अस्ति, तो भारत जनानाम अद्या सुधी स्नाने, ठीक है, इस तरह से ये आपको लिख देना है। और अगला जो ये प्रश्न है, चित्र को देख के आपको 4-5 लाइनें बनानी है, जो कि आपके 6 नंबर का आने वाला है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको ये लाइनें बनानी हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आपको इनका उपयोग करना है, तो मैंने पहले में किया है कि अस्मिन चित्रे रक्षाबंधनम दृश्य वर्तते, यानी ये चित्र है, ये रक्षा के चित्र में भी दिख रहा है ना, तो यहाँ पे रक्षाबंधनम नाम आ गया अपने पहले में। फिर उसके बाद में दूसरे में आपको भागिनी लेना है या फिर दूसरा कोई लेना है, तो देखिएगा श्रावण मासीय पूर्णिमाया रक्षाबंधनम आयोजिते, तो यहाँ पे देखिएगा रक्षाबंधन से या श्रावण मास का अपन को प्रयोग करना है, तो यहाँ पे कर लिया अपन ने ये श्रावण मास का, देखिए श्रावण मासीय पूर्णिमाय रक्षाबंधनम आयोजिते, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला अपन किसका प्रयोग करेंगे, भगिनी का, तो यहाँ पे देखिएगा अस्मिन दिवसे भगिनी भ्रातु हस्ते रक्षा सूत्रे बंध्यन्तु, यानी भाई बहन है वो भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, वो है यहाँ पे देख है ना, मनसूजा को भरना है, एकस्मिन वने कासन, पहले में क्या आ जाएगा, काश्यन आ जाएगा, व्याद्र जालम विस्यारते दूरे, दूसरे में आ जाएगा दूरे, भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरी खाली जगह आप देख लीजिएगा अभी अभी सारे विद्यार्थी, फटाफट देखिएगा भाई, टाइम नहीं अपने पास में। 114 विद्यार्थी देख रहे हैं, अभी तक 100 लाइक नहीं हुए यार, लाइक तो करो फटाफट, लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो फटाफट। चलिए आपके कमेंट बंद कर लेता हूँ। तो भाई ये है आपके, फिर उसके बाद में
ये है, देखिएगा श्लोक है ना, श्लोक उसका हिंदी अनुवाद। मेरा भी नाम लो भाई, SD आर्ट्स आपका नाम ले लिया, ठीक है। K4। फिर उसके बाद में आपके प्रार्थना पत्र, हाँ कमेंट में आपके बंद कर लेता हूँ एक बार। चलिए, प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र में भी आपको है ना रिक्त स्थान में भरना है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा इस टाइप से आपको भरना है। और ये है भाई आपके प्रार्थना पत्र है अस्वस्थता यानी बीमारी के कारण। तो आपको प्रार्थना पत्र है कौन कौन सी याद करनी है, एक तो करनी है बीमारी के कारण, एक घर पे ज़रूरी काम के लिए 2 दिन के अवकाश के लिए या फिर 3 दिन के लिए, और तीसरी आपको करनी है TC के लिए। भाई ध्यान रखना, स्थानांतरण प्रमाण पत्रम वाली आएगी 100%, ठीक है। TC वाले अभी देख लीजिएगा, फिर नहीं देखोगे तो पीछे रहोगे भाई, मुझे पता नहीं। 6 नंबर आपके हैं TC वाले यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र वाले जो आपके एप्लीकेशन है वो देख लीजिएगा, जबर पीड़ित वाले भी देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में है ये निबंध लिखना है, ठीक है। निबंध भी मैंने बता दिया है कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। तो साथियों ये था बस आपका पेपर, इतना ही, ऐसा ही पेपर आएगा। और मैं श्योर हूँ कि 100% इसमें से कई सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में सीधे आएंगे, जैसा यहाँ पे मैंने बताया ना वैसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी आने वाले हैं, जैसा कि हमने पिछले पेपरों में भी आपको बताया था कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब मैं आपके कमेंट देख सकता हूँ, चलिए आपके कमेंट ऑन कर लेता हूँ। ओके, यार की महफिल नहीं आया तो भाई आने का मैं तो बोल रहा हूँ कि इनमें से प्रश्न आएंगे, नहीं आया तो आपकी किस्मत, और क्या कह सकते हैं। 2 बजे संस्कृत के पेपर लेकर लाइव आना, घर आने में लेट हो जाता हूँ, ठीक है 2 बजे आऊँगा मैं लाइव, ठीक है लाइव आऊँगा आज पक्का। आपके रिजल्ट के बारे में भी बात करेंगे, कब आने वाला है रिजल्ट, फिक्स डेट बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो 2 बजे आप सभी मेरा वेट करना। चलिए भाई इतना ही, मिलते हैं 2 बजे, बेस्ट लक। एक बार आप निबंध को देख लीजिएगा, निबंध वाला वीडियो है, एप्लीकेशन वाला वीडियो मैंने डाल दिया है, और साथ ही एक और मैंने वीडियो डाला था चित्र वाला, वो भी आप देख लीजिएगा, श्लोक वाला भी मैंने डाल रखा है। और साथियों ये पेपर है ना, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।